जब मनुष्य अपने जीवन में नियमों को अपनाता है और उन पर दृढ़ रहता है, तब उसका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम नियम तो बना लेते हैं पर उन पर टिक नहीं पाते। मन चंचल है, वह हमें बार बार भटकाने की कोशिश करता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन को अनुशासन में रखें, क्योंकि परमात्मा हमारे बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि हमारे सच्चे आचरण से प्रसन्न होते हैं। आज हमारे समाज और देश की स्थिति पर नजर डालें तो एक बात साफ दिखाई देती है। लोगों ने अपने जीवन से नियम और धर्म को धीरे धीरे दूर कर दिया है। पहले लोग संध्या वंदन, पूजा पाठ और नियमित दिनचर्या का पालन करते थे, लेकिन अब ये सब कम होता जा रहा है। जब जीवन में कोई निश्चित समय नहीं होता, कभी जल्दी उठना, कभी देर से उठना, तो मन भी अस्थिर हो जाता है और इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी एक निश्चित दिनचर्या बनाए, जैसे रात को एक निश्चित समय पर सोना और सुबह निश्चित समय पर उठना। अगर आपने तय किया है कि सुबह 4 बजे उठना है, तो फिर किसी भी हालत में उसी समय उठना चाहिए। उठकर कुछ समय भगवान के नाम का जप, भजन या ध्यान करना चाहिए। इसके बाद अपनी दैनिक कार्यों को भी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन केवल पूजा पाठ करने से कुछ नहीं। आजकल हम देखते हैं कि लोग नकली चीजें बेचते हैं, जैसे मिलावटी दूध, नकली दवाइयां या खराब गुणवत्ता का सामान। जो व्यक्ति खुद अपने बच्चों को वो चीज नहीं देगा, वही चीज दूसरों को बेच देता है। ये केवल पैसा कमाने की सोच है, जिसमें धर्म और मानवता की कोई जगह नहीं बची। ऐसे अधर्म से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। वो धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन को अंदर से खोखला कर देता है। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से कम कमाता है लेकिन धर्म के रास्ते पर चलता है, तो उसका जीवन शांत और संतोषपूर्ण होता है। समाज की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। शिक्षक अपना कर्तव्य सही से नहीं निभा रहा, व्यापारी ईमानदारी छोड़ रहा है और अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। अगर हर व्यक्ति अपने स्थान पर सही आचरण करे, तो समाज अपने आप सुधर सकता है। हमें ये भी समझना चाहिए कि ये जीवन स्थायी नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें सब कुछ छोड़कर जाना होगा। धन, संपत्ति, शरीर, सब कुछ यहीं रह जाएगा। हमारे साथ केवल हमारे कर्म जाएंगे। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिनका फल अच्छा हो। जो लोग अधर्म से धन कमाते हैं, वे ये सोचते हैं कि वे बहुत सुखी हैं, लेकिन उनका सुख केवल थोड़ी समय का होता है। जैसे तेज रोशनी वाला बल्ब जल्दी फ्यूज हो जाता है, वैसे ही अधर्म से मिला सुख भी जल्दी समाप्त हो जाता है। जबकि धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन स्थायी सुख प्राप्त करता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में नियम, सत्य और कर्तव्य को अपनाएं। थोड़ा सा भी सच्चा भजन और ईमानदार आचरण हमें सही दिशा में ले जा सकता है। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन वास्तव में सफल और सुखमय बन सकता है। नियम पालन से यदि हम नियम पर दृढ़ रहें, तो मन हमारा क्या कर सकता है? नियम तो परमात्मा देखता है। हम लोग नियम पर दृढ़ नहीं रहते, इसी से हमारे देश की दुर्दशा है। संध्या वंदन तक का नियम जाता रहा है। भजन करने के लिए नियम की बड़ी आवश्यकता, हाँ, बड़े नियम की आवश्यकता है। तो जैसे प्रातः काल से सायंकाल तक की हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से सवार नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या। फिर हम अपनी संसार की कार्य के नियम, जो संसार की कार्य हैं, उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो पद में है, जो आपको राष्ट्र सेवा मिली है, जो आपको समाज सेवा की पद मिली है, या आपको जो घर की सेवा की कार्य मिले, उनमें बहुत धर्म पूर्वक आचरण होना चाहिए। अगर आप अधर्म आचरण करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो आप सुबह जग कर के थोड़ा माला चला लीजिए, फिर भी आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पद का, अपनी सेवा का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि ये अधर्माचरण है, ये अधर्मी है, हमें पता है, दोषी है, और वो हमको कुछ धन दे देता है और हम उसको मुक्त करवाने की बात सोचते हैं, और जो निर्दोष है उसको फंसा देते हैं।
अब तुम चाहे जितना माला चलाने की कोशिश करो या दान पुण्य करो, वो तुम्हारा अधर्म आचरण, वो अधर्म का धन तुम्हें सतमार्ग में नहीं जाने देगा। नियम लेना चाहिए कि जिस पद में है, जिस धर्म में है, जिस कर्तव्य में है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होगी। जितना जप महान है उतनी कर्तव्य महान है। दोनों बातें समझना है। माला फेरा और इसके बाद बेईमानी, अधर्माचरण, इनका कोई नियम नहीं है कि हमें कैसे चलना है, तो वो माला काम नहीं कर पाएगा। हमारा भजन कम होगा, लेकिन हम धर्म से चल रहे तो हम विजय होंगे। हम भगवान को प्रसन्न कर सकते, क्योंकि हमें जो कार्य मिला है वो भगवान का ही कार्य है, सृष्टि भगवान का कार्य है। जैसे नए बच्चे कुछ वकील वकालत पढ़ रहे थे, तो यहां आके प्रश्न किया था कि हम जानते हैं कि वो दोषी नहीं है, हम जानते हैं कि वो दोषी है, पर दोषी हमें पैसा दे रहा है, तो हम वकालत पढ़ी इसीलिए हम उसको जिताएंगे। ये क्या कोई पाप है? तो हम का खुला पाप है। बोले नहीं, हमारी कोई ऐसा कंपनी दो, ऐसा कुछ बोले कि हमारी कंपनी को ये सिखाया जाता है, तो हमको तो ये करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो हमारी वकालत का मतलब क्या रहा? नहीं, वकालत का मतलब अधर्मी को मुक्त करवाना नहीं है। वकालत का मतलब अधर्मी के सबूत एकत्रित करके उसको दंड दिलवाना है और धर्मात्मा को मुक्त करवाना है। अब इसके लिए आपके पास अर्थव्यवस्था अगर कमजोर भी है तो धर्म व्यवस्था आपकी पूरी है। धर्म व्यवस्था ठीक है तो परिवार स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, भगवान आप पर प्रसन्न रहेंगी। अच्छा, फिर हमने तर्क रखा कि जैसे आपकी बहन के साथ कोई गलत व्यवहार करे, आपको पता है, और वो आपको 10 लाख रुपया घूस दे, तो क्या आप उसका पक्ष लेंगे? नहीं, तो फिर दूसरी बहन के साथ किया है। अब यहाँ विचार करना है ना, अपने भाई का अगर कत्ल किए हो, मुझे पता हो कि ये दोषी है, तो क्या हम पैसे से उसको मुक्त करने देंगे? लगेगा कि जान की बाजी लगा देंगे और तुम्हें हम ऐसे ही एक गरीब आदमी की किसी ने हत्या की तो आपका पक्ष बनता है, पर ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? बिना आध्यात्म की ज्ञान तो मिलेगा नहीं। ज्ञान तो इस बात का मिला कि कैसे पैसा कमाया जाए। अच्छा, वो पैसा यदि अधर्म से आया है तो आपकी दुर्दशा कर देगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। तो जो बाबा कह रही कि आज हमारी समाज की बड़ी दुर्दशा हो रही, उसका कारण यही है कि हमें अध्यात्म का ज्ञान नहीं, हमें धर्म का ज्ञान नहीं, और बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। बिल्कुल पता है आदमी निर्दोष है और हम धन के प्रभाव से उसको दंड दे देती हैं। वो दंडा भगवान जब आपको पलट कर देंगे तो आप सह नहीं पाओगी, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इसलिए समाज को चाहिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक नियमावली बना ली। जैसे कुछ दुकानों का नियम होता है कि वहां फिक्स रेट होता है, नहीं होता। वहां ये नहीं चलेगा कि कसम से कहते हैं कि तुम्हें हम अपना जान करके कि सब। अब अगर आप कोई मिलावट करके भोजन सामग्री दे रहे हो, आपको पता है, तो जो खाने वाले के हृदय में बैठे हुए भगवान हैं, वो तुम्हारे जीवन में मिलावट कर देंगे, तुम्हारा जीवन महान दुखमय हो जाएगा। ये कहां समझा जाता है? एक आदमी सिंथेटिक दूध बना रहा है, उससे कहो ये अपने बच्चे को पिला, नहीं पिलाए, फिर ये दूसरे का बच्चा जब पिएगा तो उसकी हालत क्या होगी? दूसरे शरीर में जाएगा तो हालत क्या होगी? वो केवल धन की बुद्धि रख रहा है। एक आदमी घी में केमिकल मिला रहा है, एक ऐसे अभत्त पदार्थ मिला, वो स्वयं नहीं खाएगा, लेकिन होटलों में भेजा जाएगा, हजारों लाखों लोग खाएंगे, बीमारी बढ़ेगी, उसको रुपया से मतलब है। ये चीज, ये दुर्दशा हर जगह धर्म का ज्ञान न होने के कारण फैल रही, नहीं फैल रही। एक मरीज बीमार है, असली दवाओं में पैसे ज्यादा है, नकली दवा लेकर के असली के दाम में बेच देना, उसको बिल्कुल फायदा ना होना। लेकिन परमात्मा देख रहा है, तुम जानते हो नकली दवा है, वो तो नहीं जानता बेचारा।